उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के 5वें दिन केंद्र सरकार द्वारा बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों की मांग पर कर्ज लेने की सीमा को राज्य सकल हेतु उत्पाद के 3 से बढ़ाकर 5% करने से बिहार 12,922 करोड़ का अतिरिक्त ऋण ले सकेगा। सुशील मोदी ने कहा कि पहले के प्रावधान के अनुसार बिहार को SGDP के 3% के दायरे में 39,341 करोड़ के ऋण लेने की अनुमति थी। कर्ज सीमा 5% करने से अब बिहार कुल 52,263 करोड़ की उगाही कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी शर्त के 5% तक कर्ज लेने की अनुमति के तहत बिहार अतिरिक्त 3,230 करोड़ तथा निर्धारित 4 शर्तों मसलन एक देश एक राशन कार्ड, ऊर्जा वितरण, शहरी निकाय व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करके अतिरिक्त 1.5% के अंतर्गत 6,661 करोड़ का कर्ज ले सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए 40,000 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन का लाभ भी बिहार को मिलेगा। वैसे बिहार को 2020 से 2021 का 1,124 करोड़ का आवंटन पिछले महीने मिल चुका है। मनरेगा के तहत राज्य में 3.5 लाख योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा 2,17,000 प्रवासी मजदूरों के नए जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं। लॉकडाउन के कारण स्कूल कॉलेजों के बंद रहने के बावजूद कक्षा 1 से 12 के लिए समर्पित चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म व सामुदायिक रेडियो के व्यापक विस्तार के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा से भी बिहार लाभान्वित होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं के तहत प्रत्येक जिलों में संक्रामक रोग अस्पताल व प्रत्येक प्रखंड में टेस्ट लैब आदि की स्थापना का लाभ बिहार को मिलेगा। इसके अलावा नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति, कॉर्पोरेट्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंपनी अधिनियम के डिफॉल्ट्स का डिक्रिमिनलाइजेशन जैसी सुधारात्मक घोषणाओं से भी लॉकडाउन की वजह से ठप पड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज की 5वीं किस्त का आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान किया है। और आज जो सबसे बड़ा ऐलान है वो राज्यों की जो मांग थी कि जो FRBM एक्ट के तहत जो राजकोषीय घाटा था, फिस्कल डेफिसिट की जो सीमा थी, उसको 3% से बढ़ाकर 5% किया जाए। मित्रों, राज्यों के राजस्व में भारी कमी आई है। बिहार जैसे राज्य में भी अप्रैल माह में पिछले साल के अप्रैल की तुलना में केवल 14% टैक्स का संग्रह हो पाया है। इसलिए ज़्यादा लोन लेना, ज़्यादा ऋण लेना यह एकमात्र उपाय था। और इसलिए हम लोगों ने केंद्र की सरकार से आग्रह किया था कि हमको ज़्यादा ऋण लेने की अनुमति प्रदान की जाए। तो जहाँ पहले से बिहार को 39,341 करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रावधान किया गया था, वह आज की इस नई घोषणा के बाद अगर हम सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो हम 3% की बजाय 5% यानी हम 12,922 करोड़ रुपया अतिरिक्त ऋण ले पाएंगे। और जो आज ये भी कहा गया कि 0.50% यानी 0.5% आधा % बिना किसी शर्त के ऋण दिया जा सकता है। यानी 3,230 करोड़ रुपया बिना शर्त के हम ऋण ले सकते हैं। और जो 4 शर्तें हैं अगर उनको हम पूरा करते हैं तो हम अतिरिक्त 1.5% का ऋण ले सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, आज के इस अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यों की जो मांग थी उसको केंद्र की सरकार ने और पूरा कर दिया है। साथ ही मित्रों, आज की इस घोषणा के अंदर जो मनरेगा है, मनरेगा के तहत और 40,000 करोड़ रुपये का और अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। यानी अब मनरेगा में पहले जितना मिल रहा था उसे 40,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। और बिहार जैसे राज्य में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। हम लोगों ने बिहार में नया जॉब कार्ड बनाना प्रारंभ कर दिया है। अब तक 2,17,900 नए जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं और 3.5 लाख कामों पर, योजनाओं पर काम प्रारंभ हो गया है। 11,94,000 लेबर मस्टर रोल ये निर्गत किया जा चुका है। और मैं केंद्र को धन्यवाद दूंगा कि इस वर्ष अप्रैल महीने में ही 1124 करोड़ रुपया और केंद्र की सरकार ने मनरेगा का और रिलीज़ कर दिया है। और इस साल बिहार को करीब 2,535 करोड़ रुपया और मिलने की संभावना है। साथ ही मित्रों,
आज की घोषणा में और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा की गई है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए वन नेशन वन चैनल और कक्षा 1 से लेकर 12 तक प्रत्येक कक्षा के लिए एक डेडिकेटेड चैनल होगा, वन क्लास वन चैनल, ताकि बच्चे जो हैं उस चैनल का उपयोग कर सकेंगे। तो देश की 100 से ज़्यादा जो बड़े विश्वविद्यालय हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं और वहाँ पर प्रारंभ हो सकेगा। और इसी प्रकार ये भी कहा गया है कि जो कोर्सेज के साथ साथ रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, पॉडकास्ट के द्वारा भी प्रसारण का काम होगा। मित्रों, जब ये संक्रमण फैला तो देश के अंदर लैब्स की संख्या बहुत कम थी और अब आज सरकार ने घोषणा की है कि संक्रामक रोग के जो अस्पताल हैं हर जिले में उसका एक ब्लॉक निर्मित किया जाएगा, यानी एक खंड हर जिले में इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल का होगा। और इतना ही नहीं तो हर प्रखंड में भी और इसके जांच के लिए, यानी संक्रमण की जांच और अन्य बीमारियों की जांच करने के लिए भी पब्लिक हेल्थ लैब जो है वो सभी जिलों और सभी ब्लॉक्स के अंदर और स्थापित किया जाएगा। मित्रों, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने ये जो ऐलान किया था कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त 2 महीने तक 5 किलो चावल मिलेगा, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के अंदर और करीब 80 लाख से ज़्यादा लोगों को और 5 किलो अनाज 2 महीने के लिए मिल पाएगा और केंद्र की सरकार ने उसकी भी चिट्ठी कल निर्गत कर दी है। तो मित्रों, कुल मिलाकर जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई थी, तो बहुत सारे हमारे विरोधी मजाक उड़ा रहे थे कि कहाँ पर है 20 लाख करोड़, और आज निर्मला सीतारमण जी ने एक एक चीज़ का हिसाब दे दिया है। और इसलिए केवल तत्काल सहायता नहीं बल्कि एक दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना और इन सारी चीज़ों को भी मजबूत करने के लिए यह पैकेज मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।